नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हूं एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो इस सीरीज का छठा वीडियो है। यदि आपने पहले 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो यह आपको समझ नहीं आएगा। 6th वीडियो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी हमने अभी तक 5 वीडियोस में किया है उन सभी को अब हम प्रयोग करना सीखेंगे। मैंने आपको बहुत चीज़ों की पहचान करवाई, अब हम उनका प्रयोग करेंगे कि ज्योतिष का सही लाभ कैसे लें, ज्योतिष कहाँ गलत हो जाता है, ज्योतिषी कहाँ गलत हो जाता है, भाग्य का परिवर्तन कैसे करें, भविष्य का निर्माण कैसे होता है। एक ही स्थान पर 2 बच्चे जन्म लेते हैं, एक कुछ बन जाता है और एक कुछ बन जाता है। एक बिल्डिंग में इधर और एक बिल्डिंग में इधर 2 बच्चों का जन्म एक ही समय पर एक ही तारीख पर होता है और एक देश का प्रधानमंत्री बन जाता है या बन सकता है और एक कुछ और बन जाता है। इसके पीछे क्या क्या कारण है, ज्योतिषी कहां गलत हो जाते हैं, ये भी मैंने आपको कहा। ये सारी चीजें हम करेंगे। एक मैंने आपको पिछले वीडियोस में एक चीज बताई थी, एक बात बताई थी, संचित कर्म होते हैं। पिछले जन्मों में किए जाने वाले सभी कर्मों के पाप और पुण्य वहां संचित होते हैं। उस स्टोर में से कुछ पाप और पुण्य हमें भाग्य के रूप में इस जीवन में मिलते हैं। अब यह प्रश्न भी है कि वह कौन से पाप पुण्य होते हैं जो वहां से उठाकर हमें यहां मिलते हैं, और जो बाकी रह जाते हैं उसका क्या, इसका क्या आधार है, इस चुनाव का क्या आधार है कि हमें इस जन्म में ये पाप पुण्य भाग्य के रूप में प्राप्त होंगे। ये बहुत कुछ है दोस्तों, कृपया पुराने वीडियोस पहले देखें, तभी आप इसे समझ पाएंगे। तो प्रभु को प्रणाम करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात कही थी, जो मैं कह रहा हूं यह सबको आसानी से समझ नहीं आएगा। लोगों को उपाय चाहिए या ज्योतिषी से कुछ ऐसा चाहिए कि उनका भाग्य पता नहीं कहां पहुंच जाए। वो भूल जाते हैं कि यदि इतना आसान होता तो ज्योतिषी सबसे पहले अपने लिए बहुत कुछ कर लेता। कर भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है। यह वीडियो जो मैं बना रहा हूं, जो सीरीज बना रहा हूं, अधिकतर लोगों के सिर के ऊपर से ही जा रही है। लेकिन यदि आप अभी तक इसे समझ रहे हैं और धारा प्रवाह चल रहे हैं तो निश्चय ही आप प्रशंसा के पात्र हैं और सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई। आशा है कि आप आगे की बातों को भी समझेंगे। एक प्रश्न आया है, उसमें कहा गया है कि व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा मैंने बताया है। तो मनुष्य स्वतंत्र कर्म करने के लिए स्वतंत्र कैसे है, इसे बताएं। उनका कहना है कि जो भी कुछ हम करते हैं वे सभी ग्रहों से प्रभावित होकर करते हैं, सभी कुछ ग्रहों से प्रभावित है, ऐसा उनका मत है। तो इस पर उन्होंने मेरा उत्तर पूछा है, तो क्लियर करता हूं। दोस्तों, जो मनुष्य योनि है, मैंने पहले ही कहा है, यह भोग्य योनि के अतिरिक्त स्वतंत्र कर्म करने के लिए भी एक योनि है। हमारे प्राचीन सनातन धर्म के ग्रंथों में कुछ योनियां बताई गई हैं, जिसमें देव योनि होती है, अधोगति होती है, ये 2 योनियां हैं, और मनुष्य योनियां हैं। देव योनि कौन सी है? जैसे पेड़ पौधे, वातावरण, आप देखेंगे हवा, जल, देवता, ये सब देव योनियां हैं। और जो अधोगति है ये क्या है? जैसे कीट पतंगे, पशु पक्षी वगैरह वगैरह। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें भोगा भी जाता है और नवीन कर्म भी किए जाते हैं। यदि सब कुछ ग्रहों के वशीभूत होगा तो मनुष्य योनि तो मात्र एक भोग्य योनि बन जाएगी। यहां मनुष्य कुछ कर ही नहीं पाएगा। जैसे कई लोग शराब पीते हैं या गलत काम करते हैं, वो तो आराम से कह देंगे कि भाई हम क्या करें, हमारे ग्रह ऐसे हैं।
कोर्ट भी कहेगा हाँ भाई बात ठीक है, इनके ग्रह ऐसे हैं, इन्होंने क्या किया है। व्यक्ति कहेगा मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मैं क्या करूं, मेरे ग्रह ही ऐसे हैं, जबकि गलत है। मनुष्य योनि में सुधार की हमेशा संभावनाएं हैं। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल भोगने के लिए परतंत्र है। मैंने आपको बताया कि एक कर्म होता है और एक घटना होती है। कर्म कैसे किया जाता है उसके लिए मैंने आपको गीता जी के एक श्लोक का वर्णन किया, जिसमें 5 हेतु प्रभु ने बताए हैं। और एक बात है घटना। घटना क्या है? जैसे व्यक्ति चल रहा है और गिर गया, व्यक्ति की नौकरी छूट गई, छोड़ी नहीं, छूट गई। व्यक्ति मजे से बैठा है, उसके ऊपर हमला हो गया, व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो गया, उसको अपमानित होना पड़ा बिना कुछ किए। ये सब घटनाक्रम है। ज्योतिषी का यह दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका देखकर इन घटनाओं को बांचे, और ज्योतिषी ऐसा ही करता है, घटना को बांचता है। घटना ये भोगनी है हमें, लेकिन थोड़ा सा यहां करेक्ट करूंगा, मात्र भोगनी ही पड़ेगी ऐसा नहीं, क्योंकि यह भाग्य से घटना हमें प्राप्त हो रही है। इसकी रेशो फिक्स नहीं है। जैसे हम कहें 2025 में किसी को नुकसान होना है, वो नुकसान कितना होना है यह पत्रिका में, उसके भाग्य में निश्चित नहीं है। तो यहां ज्योतिषी अपनी विद्वता से उपाय, प्रार्थना, और एक तरीका और है जहां पर इस उपाय, माफ कीजिए, जहां इस घटना को, इस दुर्घटना को कम कर सकता है। एक तो ये घटना है। अब आते हैं कर्म पर। कर्म में 5 हेतु प्रभु ने बताए हैं: कर्ता, क्रिया, करण, आधार और दैव। यह पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कर्ता व्यक्ति, क्रिया करना, आधार की कर्म का आधार क्या है, करण माध्यम क्या है, और 5वां दैव, इसको हमने भाग्य कहा। यह जन्म पत्रिका है। जैसे विवाह करना एक कर्म है, विवाह होना ये कर्म नहीं है, उस पर अधिकार नहीं है। नौकरी कर रहा हूं, व्यक्ति कर्म कर रहा है, एक्ट कर रहा है। नौकरी छूट गई, ये घटना है, तो ये पत्रिका से दिखेगा। नौकरी छोड़ दी, इसके लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। हम एक और उदाहरण लेते हैं। व्यक्ति मैच्योर है, अब उसका विवाह होना चाहिए, विवाह की आयु है। कर्ता अर्थात व्यक्ति है। करण समाज में, संसार में स्त्री है, उसके लिए मान लेते पुरुष है तो उसके लिए स्त्री है। आधार उसने अपने परिवार को बढ़ाना है। क्रिया वह प्रयास करता है। ये 4 चीजें ठीक हैं। और 5वीं दैव भाग्य, उसकी पत्रिका में भी अब समय चल रहा है। ये ज्योतिषी जी बांचते हैं कि हाँ आपके 4 फैक्टर पूरे हैं, अब 5वां मैं पढ़ूंगा। यस, जन्म पत्रिका भाग्य कह रहा है कि 2025 में, यानी कि 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपका काम होगा। पहले 4 चीजें व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हैं और 5वीं भाग्य। इन 5 के कॉम्बिनेशन से विवाह हो जाएगा। इस चीज को हर जगह ऐड ऑन कीजिए, हर जगह प्रयोग कीजिए, तो आप क्लियर कर रहे होंगे। मैंने आपको 2 चीजें बताई, कर्म और घटना। कर्म कौन कौन से हैं अपने पूरे जीवन में आराम से चेक करें, घटना कौन सी है उसको चेक करें। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, घटना के लिए नहीं। एक और बात देखें, मैं कुछ साध्वियों को जानता हूं जिन्होंने कांता भाव में, जैसे मीरा जी या अन्य बहुत फीमेल्स होती हैं जो भक्तगण हैं, वृंदावन में आप देखेंगे बहुत सी फीमेल्स प्रभु प्रेम में संसार त्याग देती हैं। तो ये जो फीमेल्स हैं, इनकी मुझे कुंडलियां देखने का मौका मिला। इन कुंडलियों में विवाह सुखपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि कोई अविवाहित रहने के योग हो। उन्होंने अविवाहित जीवन को चुना क्योंकि चुनाव की संभावना जीवन में है, उन्होंने इसको चुना। हाँ, कुंडली में भक्ति मार्ग में चलने के योग हैं और वो पिछले कई जन्मों से चलते आ रहे हैं और विवाह करवा सकते थे, इच्छा है, लेकिन उन्होंने अविवाहित रहना चुना। तो ये चुनाव है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो स्वतंत्र कर्म से आती हैं। मैं इस बात को यहीं समाप्त करता हूं। यदि मनुष्य का जीवन ग्रहों से प्रभावित हो, पूर्णतः ग्रहों से प्रभावित हो, ऐसा कहना ठीक है, तो यह योनि एक भोग्य योनि बन जाएगी। परंतु मनुष्य भोगता भी है और नवीन कर्म भी करता है, और नवीन कर्म करने के लिए वह स्वतंत्र है।
ये मैंने कहना चाहा। मैंने आपको इसमें और भी कुछ बातें कही, प्रश्न के साथ साथ ही लूंगा। ज्योतिषी घटना को बांचता है, ये मैंने आपको कहा। ये हमने भी करना है कि दो बच्चे एक इस बिल्डिंग में और एक इस बिल्डिंग में एक ही डेट पर एक ही समय पर पैदा होते हैं, और एक कुछ बन जाता है और एक कुछ बन जाता है। इस पर हमने जितना कुछ अभी पढ़ा सारे वीडियोस में, वो सब अभी यहां क्लियर होगा, और ज्योतिष कैसे काम करता है ये हम क्लियर करेंगे। इसमें एक मैंने बात और लिखी हुई है, उपाय का सही लाभ कैसे लें, ये भी पूछा गया है। इस पर मैं आपको आगे बताऊंगा। दो बच्चे एक ही स्थान पर अलग अलग बिल्डिंग में एक ही समय पर पैदा हुए, दोनों की माएं अलग अलग हैं। मान लेते हैं कि 1 तारीख है, 5वां महीना है, 2024 है, सुबह के 10 बजे हैं, स्थान दिल्ली। एक बच्चा बिल्डिंग ए में पैदा हुआ और एक बच्चा बिल्डिंग बी में पैदा हुआ, दोनों की माएं अलग अलग हैं। एक बच्चा जो है यह एक ऐसे परिवार में पैदा होता है जहां पर बहुत पैसा है, बहुत पैसा, अंधाधुंध पैसा है, और एक बच्चा ऐसे घर में, ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहां पर खाना भी बड़ी मुश्किल से खाया जाता है। दोनों की यदि हम जन्म पत्रियों को देखें तो दोनों की जन्म पत्रियां बिल्कुल सेम बनेंगी, अंशों का भी अंतर नहीं होगा, बिल्कुल सेम, क्योंकि हम एक ही समय पर दो बच्चों के जन्म लेने की बात कर रहे हैं, पूरे एक ही समय पर। अब यहां पत्रियां बिल्कुल सेम हैं, ग्रह बिल्कुल सेम हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक प्रश्न उठता है कि एक बच्चे को ऐसा घर क्यों मिला और एक बच्चे को ऐसा साधारण घर क्यों मिला? इसके पीछे क्या है? यहां तो कोई कर्म की बात नहीं हो रही, यहां प्रकृति ने एक को इतना सोने के चम्मच के साथ क्यों पैदा किया और एक को साधारण क्यों पैदा किया? प्रश्न है, स्वाभाविक प्रश्न है। याद रखिए, इसका आंसर अभी हमने करना है, मैं आंसर दूंगा। यदि अभी उत्तर दूंगा तो हम कहीं और पहुंच जाएंगे। तो हम यहीं से आगे बढ़ते हैं कि इन दोनों के जीवन को हमने देखना है, कैसे ये उन्नति और अवनति पर आते हैं, और ज्योतिष, स्वतंत्र कर्म की थ्योरी, उपाय, यह एक फैक्टर मैंने और बताया था भाग्य को बदलने का, ये कैसे काम करता है। जितना आपने पढ़ा इन सबको हमने अब एक एक शब्द को यूज करना है। आप जहां पर फंसते हो तो कृपया पुराने वीडियोस को देखिएगा। तो मैंने आपको कहा कि एक बच्चा यहां पैदा हुआ और एक यहां, एक बहुत धनी परिवार से और एक साधारण परिवार से है। अब ये दोनों बच्चे पैदा होने के बाद अपने अपने परिवार में पल बढ़ रहे हैं। आपने सुना होगा कि 12 साल तक के बच्चे की कुंडली नहीं देखी जाती। उसका यही कारण है। कारण यह है कि 12 साल तक का जो बच्चा है वो अपने माता पिता के सानिध्य में रहता है। आसपास के माहौल का, इसको सरल शब्दों में कहा गया है, काल, देश और पात्र। काल, देश और पात्र, इसका बहुत प्रभाव उस बच्चे के जीवन पर पड़ता है। दोनों जो पत्रियां लेकर पैदा हुए हैं, जिन ग्रह नक्षत्रों में उन्होंने पैदा होना चुना है, प्रकृति ने उनको जो जन्म दिया है, जिस ग्रह नक्षत्रों में दिया है, दोनों के बराबर है, दोनों की पत्रियां एक ही हैं। लेकिन जन्म के बाद दोनों का अब जो जीवन यापन हो रहा है वो इनके माता पिता या परिवार के आधार पर हो रहा है। ये किस प्रकार का परिवार है। जो धनी बच्चा है उसकी सभी आवश्यकताएं जन्म से ही पूरी हो रही हैं। वह जन्म से ही बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उसको सभी कुछ प्राप्त है, उसको मोबाइल, गैजेट्स, ये बड़े बचपन से ही देखने को मिल रहे हैं। सब देख रहा है, सब सीख रहा है, और हो सकता है माता पिता इसको किसी बड़े ऐसे स्कूल में पढ़ाने के लिए योजना बना रहे हों जहां पर आम बच्चे के लिए जाना मुश्किल है। अब हम दूसरे बच्चे की बात करते हैं। 12 साल तक की आयु तक ये बच्चा भी अपने गरीब माता पिता के आधार पर पलेगा और बढ़ेगा। यहां पर दोनों के ग्रह यदि पॉजिटिव साइन भी दिखा रहे होंगे, जितनी मर्जी उन्नति दिखा रहे होंगे,
तो ये बच्चे इस समय 12 साल तक कोई उन्नति कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो पालन पोषण है ये अपने परिवार में हो रहा है। इसीलिए प्राचीन पुस्तकों में कहा जाता है कि 12 साल से तक की आयु के बच्चे की जन्म पत्रिका का मूल्यांकन मत करें, ऐसा कहा जाता है। विशेष परिस्थिति में देखने का रिवाज है, जैसे यहां कोई मेडिकली प्रॉब्लम है तो अवश्य देखेंगे। बच्चा जिद करता है तो ज्योतिषी के पास दोनों परिवार जा सकते हैं। याद रखिए, यदि दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, बदतमीज हैं, बहुत ज्यादा उग्रता में हैं, तो इसके उत्तरदायी उनके भाग्य भी हैं, अर्थात ग्रह भी हैं। तो ये दोनों ज्योतिषी जी के पास जाएंगे कि भी देखो जी बच्चा तो बहुत गालियां देता है, बहुत लड़ता है, बहुत ही गड़बड़ केस है। तो ज्योतिषी जी वहां कुंडली देखकर कहेंगे हाँ इसके ये ग्रह ऐसे हैं, अब ये कीजिए, या जो भी है। दोनों को सेम परिणाम बच्चों को देखने को मिल रहे हैं भाग्य से। अगली बात, बच्चे अभी 12 साल के नहीं हुए और पल बढ़ रहे हैं। दोनों के काल देश पात्र की स्थितियां अलग अलग हैं। काल, समय, देश अर्थात स्थान, वो कहां पल रहा है और वो कहां पल रहा है। पात्र अर्थात वह पात्र अलग है और वह पात्र अलग है। दोनों बड़े हो रहे हैं। वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और यह साधारण सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अब यहां देखिए ट्विस्ट कैसे आता है। ट्विस्ट ऐसे आता है, यदि जो बच्चा गरीबी में पल रहा है उसके माता पिता कहें कि भाई हमसे तो इसे सरकारी स्कूल में भी नहीं हम पढ़ा सकते, हम बहुत गरीब हैं, हमें रोटी खाने के लिए भी मुश्किल है, तो इस बच्चे को कहीं नौकरी पे लगा दो। वो छोटे से बच्चे को ही कहीं नौकरी पर लगा देंगे। ये बच्चा अभी से ही बहुत छोटे छोटे काम करने शुरू कर देगा। और यह बच्चा जो दूसरा है, इसका भाग्य बली है। क्या उसका भाग्य बली है? दोनों के एक जैसे हैं भाग्य, दोनों की जन्म पत्रिका एक ही है, परंतु काल देश पात्र के कारण दोनों का जीवन यापन और स्थितियां अलग अलग हो गई हैं। जो बच्चा बड़े धनी परिवार में है वो भी आराम से पढ़ रहा है और बड़े अच्छे स्कूल में जा रहा है, ये संघर्ष कर रहा है, लेकिन अभी भी संभावनाएं अलग अलग हैं। देखिए कैसे, जो बड़ा धनी परिवार है, हो सकता है माता पिता के साथ कोई मिसहैपनिंग हो अपने भाग्य से, उनको फैक्ट्रीज में कोई नुकसान हो जाए और ये बच्चा भी उसी लेवल पर आ जाए जो वो बच्चा चल रहा है। अर्थात संभावनाएं अनंत हैं, हम कह नहीं सकते। इसका अर्थ क्या हुआ जब संभावनाएं अनंत हैं? इसका अर्थ यह है कि उसके जीवन पर और इसके जीवन पर बहुत कुछ प्रभाव डालता है। ज्योतिषी या साधारण व्यक्ति मात्र जन्म पत्रिका पर ही निर्भर रहने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत कुछ इफेक्ट डालता है, बहुत कुछ। अब ये बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हो सकता है जो धनी परिवार हो वो अपने बच्चे की परवरिश ऐसे करें कि हमने तो इसको एक अपनी फैक्ट्री में ही बिठाना है और वह उसको किसी अच्छे स्कूल में भर्ती कराएं और इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजें एक रूटीन में। और ये बच्चा अभी कहीं नौकरी में ही है, इसने 5वीं भी पास नहीं की। अब हम क्या कर सकते हैं? यदि ज्योतिषी जी दोनों की पत्रिकाओं को देखेंगे तो कहेंगे भाई यहाँ भी राजयोग है और यहाँ भी राजयोग है, लेकिन राजयोग वो कहेंगे साधारण लोग कि हम क्या राजयोग इस बच्चे का देखें, ये तो बेचारा पढ़ा ही नहीं। इसमें ज्योतिषी की कोई गलती नहीं है, ज्योतिष की कोई गलती नहीं है, मात्र काल देश पात्र की स्थितियां अलग अलग हैं। जब ये दोनों बच्चे व्यस्क होंगे और अपने आजीविका को चलने के समय पर होंगे, लगभग 18, 20, 21 साल के आसपास के होंगे, और बाय चांस दोनों की पत्रिकाओं के अनुसार कोई ऐसा ग्रह आता है जो बहुत तेजी से इनके जीवन को उठा सकता है, बहुत अपर लाइफ दे सकता है, तो यहां पर क्या हो सकता है? ज्योतिषी जी भविष्यवाणी करेंगे, सही वर्ड तो है भाग्यवाणी करेंगे, कि भाई यहां से इन दोनों के, माफ कीजिए, इस बच्चे के जीवन में बहुत उन्नति आ रही है। और वह भी धनी वर्ग भी जिस ज्योतिषी से कंसल्ट करेगा वह भी कहेंगे कि जीवन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। गरीब बच्चे के कुंडली को देखकर भी एक ज्योतिषी जी कहेंगे कि बच्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। विश्वास कीजिए आगे ही बढ़ेंगे दोनों। उसकी स्थितियां क्या होंगी? वह बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, अपनी फैक्ट्री में बैठ सकता है और अधिक बड़े ऑर्डर्स ला सकता है और आगे बढ़ सकता है। वो राजनीति में सोच सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास धन है और उसके पास अपार संभावनाएं हैं। कुंडली ने उसको दिशा दे दी है कि आपका उन्नति का दौर शुरू है और वो उन्नति पाएगा। यदि उस बच्चे की कुंडली में राजनेता बनने के योग नहीं होंगे तो ज्योतिषी जी गाइड करेंगे भी राजनेता मत बनाना,
योग नहीं है। यदि वह राजनेता बनने की ही कोशिश करता रहेगा तो डूब जाएगा। अन्यथा ज्योतिषी के कहने पर ग्रह के सहारे को लेकर यदि वह आगे बढ़ता है तो उन्नति ही पाएगा। ग्रह उत्तम है, दशा उत्तम है, वो लाभ ले रहा है। ये बच्चा जो गरीब के घर से है, इसकी बात करते हैं। इसकी पत्रिका भी दिखाई गई और ज्योतिषी जी ने कहा कि उन्नति का समय है। उन्होंने पूछा कहां कराएं हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कुछ। तो ज्योतिषी जी कहेंगे भाई कुछ तो करो, नौकरी करवाओ फिर इसे। वो कहेगा करूंगा तो मैं व्यापार ही। तो ज्योतिषी जी कहेंगे अपनी स्थितियों के अनुसार, काल देश पात्र के अनुसार व्यापार करो, कुछ करो। अब बच्चा करने के लिए स्वतंत्र है और भाग्य कह रहा है कि आप उन्नति पाओगे, तो बच्चा जो कुछ भी करता है उन्नति पाता है और वो करता चला जाएगा। उसके भाग्य ने उसको उठाना है, वो उठता चला जाएगा। उठने की सीमा क्या है ज्योतिष में निर्धारित नहीं है। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो जो भी करेगा उन्नति पाएगा। इस प्रकार जीवन में उन्नति और अवनति निर्धारित होती है। इस प्रकार भविष्य के निर्माण होते हैं। आपके मन में कई प्रश्न आ सकते हैं। देखिए जो मैं बता रहा हूं इसके अतिरिक्त और भी अनंत संभावनाएं हैं। मैं सभी को बोलकर इस वीडियो में नहीं कह सकता। बस आपने बात को समझने की कोशिश करनी है कि जीवन किस प्रकार दिशाएं लेते चले जाते हैं। मैं पीछे रिवाइंड करता हूं, दोबारा से इस पर पहुंचते हैं। दोनों अभी 12 साल तक हैं, छोटे हैं या 18 साल में हैं। ज्योतिषी जी ने कहा अमीर बच्चे के माता पिता को, भाई इस बच्चे की कुंडली तो बहुत ज्यादा खराब है, अगले साल से नुकसान के योग हैं, बड़े नुकसान हो सकते हैं। और उनके माता पिता ने कहा अरे नहीं, हम नहीं मानते ज्योतिष को, हम तो अपनी मेहनत करेंगे, हम तो मेहनत पर भरोसा करते हैं। ऐसी बहुत फिलॉसफी लोगों ने बनाई होती हैं। और वह व्यक्ति जो अमीर घर से है, पैसे वाले घर से है, वह एक बिजनेस शुरू करता है या माता पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाता है, उसका समय वीक है, उसको नुकसान हो जाता है। कितना नुकसान होगा? जितना बड़ा वो पंगा लेगा, जितना बड़ा वो रिस्क लेगा। गरीब बच्चा, इसकी भी वही दशाएं हैं जो उसकी हैं, दोनों की पत्रिकाएं एक ही हैं। इसको भी ज्योतिषी जी ने कहा कि आपका समय अगले साल से बुरा है, तो ये कहेगा कि भाई ठीक है, मैं ज्योतिष पर विश्वास करता हूं, माता पिता ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, अब हम इस बच्चे को कोई ऐसा काम नहीं करने देंगे जहां पर नुकसान हो सकता हो। उपाय की बात नहीं हुई है, एक्ट किया गया है, जो मैं हमेशा जोर देता हूं। पुरुषार्थ किया गया है। कौन सा पुरुषार्थ? मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। कौन सा कर्म किया गया है? कोई पंगा नहीं लिया गया है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की गई है, कहीं से लोन लेकर इन्होंने कुछ नहीं किया। इस बच्चे को एक छोटी सी दुकान भी नहीं खुलवाई, रेडी भी नहीं लगवाई। जो सामर्थ्य है इनका, इन्होंने क्या कहा, भाई पंडित जी ने, ज्योतिषी जी ने कहा है रिस्क मत लो, आप कहीं चुपचाप नौकरी कर लो। और इस बच्चे ने नौकरी की। नौकरी के अंदर नुकसान की संभावना ही नहीं है। ज्योतिषी जी ने क्या कहा है? नुकसान होगा। जब ये व्यापार नहीं करेगा, नौकरी करेगा तो नुकसान नहीं होगा। नुकसान देने के लिए ग्रह इसको और भ्रमित करने की कॉम्बिनेशन बनाएंगे। वो क्या हो सकते हैं? कोई मित्र इससे उधार मांगेगा कि कुछ उधार दे दो, ये एकदम सोचेगा भी मुझे मना किया गया है, मैं नहीं दूंगा। ये बचा रहा है, उपाय नहीं कर रहा, ये सलाह पर काम कर रहा है ज्योतिष की। इस प्रकार ये अपने नुकसान की रेशो को अपने पुरुषार्थ से कम कर रहा है। ज्योतिषी जी ने कहा है नुकसान हो सकता है, तो इसकी जो तनख्वाह आ रही है ये उसको सेफ बैंक में रख रहा है, ये उसको ब्याज पर नहीं दे रहा, कोई ऐसे शेयर्स नहीं खरीद रहा जो डूब सकते हो, ये ऐसी कोई रिस्की काम नहीं कर रहा। तो अब क्या होगा? ये उस फलादेश को पार पा रहा है, उस फलादेश पर विजय पा रहा है, उपाय करके नहीं, पुरुषार्थ करके। और इस व्यक्ति ने स्वतंत्र कर्म की थ्योरी से नुकसान उठाया और इसने स्वतंत्र कर्म की थ्योरी से भाग्य को बदला और अपने भविष्य को उज्जवल किया। इस प्रकार दो बच्चे एक ही समय पर, एक ही डेट पर, आजू बाजू अलग अलग बिल्डिंग में पैदा होने पर भी एक कुछ बन जाता है और एक कुछ बन जाता है। इस गरीब बच्चे ने ज्योतिष का सही लाभ लिया और ये लाभ नहीं ले पाए। आगे बढ़ते हैं। इसी में जो अमीर बच्चा है ये भी मान लेते हैं कामयाब हो रहा है, और ये जो गरीब बच्चा है ये भी कामयाब हो रहा है। ये करोड़ों अरबों में खेल रहा है
और ये अभी काल देश पात्र की स्थितियों के कारण साधारण है, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये भी बहुत अच्छा चल गया है। यदि इसकी तुलना इससे की जाएगी तो हम कहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं चला, लेकिन यदि इसको हम हटा दें और इस गरीब बच्चे के जीवन को देखें तो हम कहेंगे कि कहां से चला था और कहां पहुंच गया। बहुत उन्नति की है इसने। अब इन दोनों के विवाह का दौर है। ध्यान से देखें ज्योतिष कैसे सहायता करता है जीवन में। दोनों की जन्म पत्रिका में वैवाहिक जीवन अच्छा है, शुभ दिख रहा है, और दोनों ज्योतिषी जी के पास जाते हैं। धनी बच्चा कहता है कि मैं विवाह करना चाहता हूं, तो ये मेरे पास 5-7 प्रपोजल्स हैं, आप इसमें से बताइए किससे विवाह करूं। तो ये धनी बच्चा ज्योतिषी जी को कुंडली दिखाता है अपनी, और कुछ और जो प्रपोजल्स हैं उनको देता है। ज्योतिषी जी विद्वान है, वो अपनी विद्वता से उन बच्चियों का, उन लड़कियों का भाग्य देखते हैं कि किसकी जन्म पत्रिका में वैवाहिक जीवन उत्तम है और किस में बुरा। बुरे को वो इग्नोर कर देते हैं और उसमें से छांट लेते हैं। ये पत्री अच्छी लग रही है तो बेटा आप यहां पर विवाह करो। और वह धनी बच्चा विद्वान है, ज्योतिषी जी की बातों में हमेशा विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, और अब वह उस लड़की से विवाह करता है जो ज्योतिषी जी ने बताई है। अच्छा वैवाहिक जीवन चलता है। अब हम इस पर आते हैं। ये बच्चा देखिए उन्नति कर रहा है, जो गरीब बच्चा है, कहां से पैदा हुआ और कहां चलते चलते धनी हो गया है। ज्योतिषी की सलाह पर चल रहा है, बढ़ रहा है। अब ये भी ज्योतिषी जी के पास जाता है और ज्योतिषी जी को कुछ प्रपोजल्स देता है कि ये 5 पत्रियां हैं, 5 लड़कियों के प्रपोजल्स हैं, बताइए किससे करो। तो ज्योतिषी जी एक चुनते हैं, कहते हैं इससे विवाह कर लो। अब ये लड़का कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। ये कहता है नहीं 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 नहीं, ये मुझे नहीं जम रही, मैंने तो बहुत उन्नति की है, तो मुझे कोई और लड़की चाहिए जो स्मार्ट हो। मान लेते हैं इसके मन में विचार आया कि मैं कोई और लड़की को चुन लूं। वो उस लड़की को चुन लेता है ज्योतिषी जी के मना करने पर भी, जो ज्योतिषी जी ने मना की है, और उससे विवाह कर लेता है। ज्योतिषी जी ने क्या कहा हुआ है कि उसकी पत्रिका ठीक नहीं है। अब कैसा इसका वैवाहिक जीवन होगा। इसकी पत्रिका अच्छी है, लेकिन इसने क्या किया, गलत प्रपोजल ले ली। उस लड़की के ग्रह बुरे हैं और इसके ग्रह अच्छे, तो दोनों मिलके क्या कॉम्बिनेशन बना देंगे, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी हलचल कर देंगे। उसका वैवाहिक जीवन धनी बच्चे का स्मूथ चल रहा है क्योंकि दोनों का वैवाहिक जीवन उत्तम है, और यहां पर थोड़ी सी खड़खड़ाहट सी आ गई है। तो देखिए किस प्रकार दोनों का जीवन एक ही समय पर ऊपर गया, और स्वतंत्र कर्म की थ्योरी के कारण उसका धनी लड़के का जीवन विवाह के बाद भी ठीक जा रहा है, और इसका वैवाहिक जीवन थोड़ा खड़खड़ा गया है। कैसे दोनों में अंतर आ गया है, जबकि दोनों की पत्रिकाएं भी एक हैं। ज्योतिषी दोनों को फलादेश कर रहा है, एक कुछ कर रहा है और एक कुछ, तो इस प्रकार अंतर आ जाते हैं। एक व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और एक नहीं बनते, कारण उनके कार्य करने के तरीके कुछ और है और इनके कार्य करने के तरीके कुछ और है। स्वतंत्र कर्म की थ्योरी बहुत काम करती है। आशा आप इसे समझ रहे होंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसा प्रश्न दे रहा हूं सोचने पर, जहां आप बहुत उत्सुक भी होंगे और हैरान भी हो जाएंगे। जहां मैंने बात शुरू की थी कि एक बच्चा धनी घर में ही पैदा क्यों हुआ और एक बच्चा निर्धन घर में ही पैदा क्यों हुआ। 2 बच्चे समान कुंडली लिए हुए हैं, दोनों अच्छे प्रयास करते हैं, एक साथ कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन फिर भी एक ज्यादा लाभ ले जाता और एक कम। या मैं थोड़े और शब्दों में कहूं तो दोनों बच्चों की कुंडलियां एक ही हैं और दोनों एक ही राजनीति में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा। दोनों के प्रयास भी मान लेते हैं सेम है। तो क्या कारण है, किस प्रकार प्रकृति एक व्यक्ति को बहुत कुछ दे देती है और एक को समान ग्रह होने पर भी कई बार नहीं देती। यहां मैं ट्विस्ट और दे रहा हूं, जिस पर मैंने आपको कहा ज्योतिषी कई बार फेल भी हो जाते हैं। आप देखें, ये मेरे साथ, आपके साथ, जो ज्योतिष के जानकार हैं, बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन ज्योतिषी इसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्या है, देखिए, कई बार आपने देखा होगा ज्योतिषाचार्य कहता है कि
2 साल आपके जीवन के बहुत उन्नत है, बहुत लाभ होगा। और व्यक्ति 2 साल के बाद आके जोशी जी को कहता है कि आपने कहा था लाभ होगा, लेकिन लाभ तो हुआ नहीं और मैं तो लुट गया जी, मेरा बिजनेस चौपट हो गया। जोशी जी सिर खो जाते हैं, भाई ये क्या है, कुंडली बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं हुई है, सारी जजमेंट्स ठीक हैं। जिन सूत्रों के प्रयोग करके जोशी जी ने हजारों लोगों की कुंडलियों पर फलादेश किए हैं और वो परफेक्ट निकले हैं, लेकिन यहां नहीं निकले, ये क्या कारण है? दूसरा एग्जांपल, जोशी जी कहते हैं कि समय आपका थोड़ा नाजुक है, नुकसान भी हो सकते हैं, व्यक्ति को नुकसान भी हो जाते हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसी लाभ की घटना होती है जो जोशी जी ने भी नहीं सोची होती। जोशी जी फिर अपना सिर खुजाते हैं, भी इसको लाभ कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या है? इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। मैंने आपको भाग्य फल जो प्राप्त होते हैं उसके रेशों में पुरुषार्थ से किस प्रकार उस रेशो को कम ज्यादा किया जा सकता है, इस पर कुछ बात कही है। एक अभी की बात याद आ रही है, एक व्यक्ति ने मुझे, विद्यार्थी हैं ज्योतिष के, उन्होंने अपनी कुंडली डिस्कस की। उन्होंने कहा कि सन 2023 में मेरे ग्रह अच्छे नहीं हैं, तो मैं अपनी फैक्ट्री को बंद कर दूं क्या? मैंने कहा नहीं, बंद मत करें, इसमें रिस्क ना लें, खर्चे कम करें। और उन्होंने वही किया, अर्थात खर्चे कम किए, अपने ऑर्डर्स को, जो उधार के ऑर्डर्स थे उनको कम किया, और ऑर्डर्स आए भी कम। 2023 उनके लिए थोड़ा साधारण भी था। और मैंने कहा कि 2024 उत्तम है, और उन्होंने भी अपनी पत्रिका को जज किया कि 2024 उत्तम है, 2024 में खुलकर खेलिए। तो उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने की बहुत कोशिश की और व्यापार धूमधाम से बढ़ा। 2023 का मंदा भी पूरा हो गया। तो देखिए, ज्योतिष में हम उपाय तो करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उपाय से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पुरुषार्थ। हम सही समय पर सही स्ट्रोक लगाएं, यह सही ज्योतिष है। जहां ज्योतिषी फलादेश करता है कि यहां कुछ दुर्घटना के, नुकसान के योग हैं, तो वहां पर व्यक्ति को कुछ उपाय करने की सलाह दी जाती है जो सही भी है, करने चाहिए उपाय। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वहां पर ऐसा एक्ट ही ना किया जाए जिससे नुकसान हो सकता हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जब ज्योतिषी को लगे कि अब खुलकर खेलिए, आप अपना बिजनेस कीजिए या अपने जॉब को पाने की कोशिश कीजिए, यदि वहां पर भी हम उपाय कर रहे हैं तो शायद ज्योतिषी मूर्ख है करने वाला। वहां पर उपाय की आवश्यकता नहीं है, वहां पर पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और आगे मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है अगले वीडियो में, कि भाग्य का निर्धारण किस प्रकार होता है। संचित कर्म से, संचित कर्म के गोदाम से वो कौन से पाप पुण्य उठाकर हमें भाग्य के रूप में मिलते हैं, इसका क्या पैमाना है, किस आधार पर मिलते हैं, और जो बाकी बच जाते हैं वे। और एक व्यक्ति धनी घर में पैदा हुआ और एक निर्धन घर में, ये क्या? और ज्योतिषी कुंडली में देखता है, उसको दिखता नहीं जो सामने वाला बता रहा होता है, ये क्या है? इस पर हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी पुराने वीडियोस हैं इस सीरीज के 5, उनको अवश्य देखें, बार बार देखें। प्रश्न हो मुझसे अवश्य कहें, मैं पूरी तरह से समाधान का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं। जय राम जी की।